Hello, parents. Hey, kids. हेलो बच्चों। आपको पता है कि ना दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को, हर काम को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं। उनके अंदर जो एंथू है ना वो इतना ज़्यादा होता है। वो तो सब में इक्वल होता है, लेकिन वो अपने मन को, हर काम को करने में इतने प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न रखते हैं कि जो काम वो करना चाहते हैं ना वो हो जाता है। और कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो हर चीज में कमी निकालते हैं। हर चीज में कमी निकालने की उन्हें आदत होती है। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। इवन कि कुछ लोग क्या ऐसे होते हैं कि भगवान में भी गलतियां निकाल देते हैं। अब सोचो, जो लोग भगवान में गलती निकाल सकते हैं उनके सामने हम तो क्या चीज़ हैं। वो तो मतलब हम तो गलतियों का पुतला हो जाएंगे उनके लिए। तो वो भगवान में भी गलती निकालते हैं। आप देखो, ये है कि भाई वो कहते हैं कि भगवान को देखो, मतलब भगवान को ये भी नहीं पता कि इतना बड़ा कद्दू एक छोटी सी बेल पे लगा दिया। सोचो कितनी बड़ी गलती है। और इस गलती को मतलब आप ये देखो कि ये भगवान की गलती है कि उसने इतने बड़े कद्दू के लिए इतनी छोटी सी बेल क्यों चूज की। और दूसरी गलती ये हो गई कि छोटे छोटे आम इतने बड़े पेड़ पे लगा दिए। तो ये भगवान की दूसरी गलती हो गई। तो भगवान ने इतनी सारी गलतियां कर दी। अब चलते चलते जो इंसान ये गलतियां निकाल रहा था ना, उसकी नाक पे आके एक आम गिरा और उसको चोट लगी। तो जब वो छोटा सा आम उसकी नाक पे आके गिरा और उसे बहुत ज्यादा चोट लगी, तब वो माना कि नहीं 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 नहीं, भगवान ने कोई गलती नहीं की भाई, भगवान सही है, भगवान सही है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। सोचो अगर इस आम की जगह कद्दू होता तो आज तो मेरा चेहरा चौपट हो गया होता, पापड़ बन गया होता। तो बच्चों, ये ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक जो है ना लोग दुनिया में होते हैं। और पेरेंट्स हमें बच्चों को ऑप्टिमिस्टिक बनाना है कि वो हर चीज से कुछ ना कुछ मतलब ऐसा निकाल लें, हर चीज को ऐसा बना लें कि वो जहां जाना चाहते हैं उस चीज को इस्तेमाल करके, सही इस्तेमाल करके, दिशा का सही इस्तेमाल करके, अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करके वो वहां पहुंच जाएं, अपने सपनों को पूरा करें। वो ये ना देखें कि अरे मम्मी ये आप कैसी नोटबुक ले आए हो, इसमें देखो ना एक पेज तो ऐसा बिल्कुल प्लेन है, इस पे तो लाइंस बनी ही नहीं हुई। अरे भाई, जो 80 पेजों की नोटबुक में अगर एक प्लेन पेज निकल आया तो क्या हो गया, वो भी कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। पहले तुम वो जिन पेजों पे लाइनें लगी हुई हैं वो तो इस्तेमाल करो। आपको वो दिख गया कि 80 पेज की नोटबुक में एक पेज पे लाइन नहीं बनी हुई, प्रिंटिंग अच्छी नहीं है, तो मैं इस पे काम कैसे करूंगी, हम इन पे काम कैसे करेंगे। तो आप हमें बच्चों को ऐसा नहीं बनाना है। हमें बच्चों को ऑप्टिमिस्टिक बनाना है, प्रसन्न मन वाले बच्चे बनाने हैं। अगर आप ये देखिए कि बच्चों, अगर आप मम्मी पापा को अपने फेवरेट काम करने के लिए कहते हो कि मम्मी एक नई मूवी लगी है, दिस इज फॉर अडल्ट्स, कि मैं अडल्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ, कि वो बोलते हैं कि मम्मी पापा एक नई मूवी लगी है, चलो देखने चलते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। तो बाय रिक्वेस्ट और बाय बटरिंग और बाय मतलब किसी भी बात से वो अपने मम्मी पापा को मना लेते हैं, क्योंकि उनका मन खुश होता है उस पिक्चर को देखने के लिए। वो खुश मन से उस पिक्चर को देखना चाहते हैं, क्यूरियस होते हैं उस पिक्चर को देखने के लिए। तो हमें ऐसा ही बनाना है कि हर काम को करने के लिए जो बच्चे हैं ना वो खुश रहें, खुश हों। बच्चों, आपको ऐसा बनना है। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में पैरा ओलंपिक्स में कितने मेडल आए हैं। अगर वो इंसान बचपन से ये सोचते कि हम तो ये नहीं कर सकते, तो क्या आज हमारे देश में इतने गोल्ड मेडल आते? क्या पैरा ओलंपिक्स हमारा आगे निकलता? नहीं निकलता ना, क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक थे
कि अब हमने ये ठान लिया है, हम इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे और इसे पाकर ही रहेंगे, अपने सपनों को सच करके ही रहेंगे। तो आप ये जो पैसिमिस्टिक नेचर होती है ना, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होती है। ये हमें ना डाउनफॉल दिखाती है, तो हमें पैसिमिस्टिक बिल्कुल नहीं बनना है। तो अब ये हम पैसिमिस्टिक जब बन जाते हैं ना, मतलब हर चीज में हमें कमी नजर आती है। मम्मा आपने दूध में चीनी कम डाल दी, ये तो टेस्टी नहीं लग रहा। अच्छा, कई बच्चे होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल दी ठीक है, नहीं डाली तो भी ठीक है, वो खुशी खुशी उस मतलब दूध को पी लेते हैं। और कई बच्चे होते हैं कि चीनी कम है, मैं तो नहीं पीऊंगा। अरे कोई बात नहीं, आप ये सीखो कि आपको चीनी का टेस्ट नहीं लेना है, आपको दूध में से ताकत लेनी है। आपको उस दूध की ताकत अपनी बॉडी को देनी है, ना कि चीनी की ताकत। ना कि आपको टेस्ट चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए। आपको अपने आप को अच्छा बनाना है, अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो आप दूध का महत्व समझिए, ना कि चीनी का। तो अगर ऑप्टिमिस्टिक लोग जो है ना, वो ये नहीं सोचते कि कंडीशन कैसी है। बच्चों, आप कंडीशन कैसी भी हो, आपको वो कदम उठाते हैं और उस काम को कर दिखाते हैं। चाहे कितनी भी धुंध हो, कितनी भी बारिश हो, कितना भी कुछ हो, तूफान हो, जो काम करना है वो करना है। हम इस काम को करके रहेंगे, ठान लेते हैं। वो मतलब हमेशा खुश रहते हैं। पैसिमिस्टिक क्या, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक लोग जो हैं वो अपनी मतलब कदम उठाते जाते हैं, काम करने के लिए क्यूरियस रहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर ना वो प्रसन्न रहते हैं, वो खुश मिजाज होते हैं, उनके चेहरे, उनका जो ये आभा मंडल होता है ना, हमेशा चमकता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं। वो कभी नहीं सोच रहे कि मुझे ये यूज करना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अरे इसमें ये हो गया तो कैसे होगा, ये हो गया तो वैसे होगा, अगर मैं ये गलती कर दूंगा तो मैं यहाँ कैसे पहुंच पाऊंगा, अरे रास्ते में तो कांटे पड़े, मेरे पैर में चुभ गए तो कैसे होगा, इतनी तेज बारिश है, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। नहीं, आपको सॉल्यूशन ढूंढने हैं, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना है। पैसिमिस्ट लोगों के बीच में अगर आप रह रहे हो तो आप भूल जाओ कि आप कोई तरक्की करोगे। पैसिमिस्ट लोग हैं ना, वो आपकी टांग खींचेंगे और हमेशा आपको आपकी तरक्की करने से रोकेंगे। अगर आप एक पैसिमिस्ट लोगों के सर्कल के बीच में रह रहे हो तो एज सून एज पॉसिबल आपको उस सर्कल को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे इतने होशियार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने समझदार हैं, इतने ऑब्जर्वर हैं कि उनको समझ में वो पर्सनालिटी को रीड करते हैं, उनको समझ आ जाता है कि कौन कैसा है। तो पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बच्चों को, आजकल बच्चे पेरेंट्स को बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, मम्मी पापा आपको ये ठीक नहीं है, ऐसे करो। तो सोचो, बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं। और बच्चों, जो मैं ये बात आपको समझा रही हूँ, अब आप आगे जाने वाले हैं, आपकी लाइफ आपके हाथों में आने वाली है, तो बी प्रिपेयर कि आप उस इंसान के हाथों में अपनी लाइफ दे रहे हो जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स यू आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर लाइफ, टू क्रिएट योर लाइफ। तो यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। आप घर छोड़ने वाले हो, आज कॉलेज में जाने वाले हो, यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो, कोई फॉरेन जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो आपको जब आपको घर से निकलना है ना, तो आपको अपने प्रसन्नचित मन से निकलना है। आपको मन में ठान के निकलना है कि मुझे ये सब करना है और जो मैं बनना चाहता हूं वो मुझे बनना है। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही इंसान कह लो, व्यक्ति कह लो, जो कि ऑप्टिमिस्टिक था, है और रहेगा, और वो है हनुमान जी। हनुमान जी हमेशा हर काम को करने के लिए तत्पर रहते थे। वो इफ एंड बट के सिचुएशन में कभी अपने आप को नहीं डालते थे। तो एक आपको पता है कि जब हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद करवाने के लिए कहानी सुनाई जा रही थी, क्योंकि वो अपनी शक्तियों को भूल चुके थे, उन्हें याद करवाने के लिए बताया जा रहा था, तो जब वो बहुत ही खुश होकर सुन रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि ये सारी बातें मेरे बारे में हो रही हैं, तो वो बहुत खुश थे। इवन जब राम जी, सीता जी का हरण हुआ, राम जी भी रो रहे थे। जब लक्ष्मण जी को
तीर लगा तब भी राम जी रो रहे थे, लेकिन हनुमान जी हमेशा मतलब प्रसन्नचित थे, वो ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जैसे ही उन्हें अपनी सच्चाई का पता लगा तो वो बस सीता जी को मिलने चल दिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनको मिलने के लिए मुझे 100 योजन जाना पड़ेगा, इतना बड़ा समुद्र पार करना पड़ेगा, मैं कैसे करूंगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तोड़ते उड़ते थक जाऊंगा। तो ऐसा नहीं सोचना, बस आपको कदम उठाने की देर होती है। कुछ भी काम हो, बस आप हैप्पी अपना मतलब अपने मन को खुश करो और वो कदम उठा लो। आप ये मत सोचो कि आगे धुंध है। जैसे ही आप कदम उठाओगे आप उस धुंध में से निकलते जाओगे। आपको कदम उठाने हैं, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना है। इतने बड़े बड़े इंसान हुए, अब्दुल कलाम जी हुए, और अभी लेटेस्ट आप ये देखो कि नीरज चोपड़ा है। वो आपको पता है वो बचपन में बहुत मोटे थे, तो उनको सब मोटू मोटू कहते थे, तो उन्होंने जिम ज्वाइन किया और वहां जिम में उनके दोस्तों ने कहा कि तू स्पोर्ट्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता। अगर वो ये सोचते कि यार क्या स्पोर्ट्स है, मैं नहीं कर सकता, मुझे जिम में मजा आता है, मुझे ये मुझे वो, तो क्या वो आज इतने ओलंपिक लेवल पे क्या वो स्टार बन पाते, क्या वो गोल्ड जीत पाते? नहीं ना। उन्होंने बिना सोचे समझे स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया, और वो भी अपनी खुशी से ऐसा स्पोर्ट्स ज्वाइन किया जिसमें उनको मजा आ रहा था। तो ये होती है ऑप्टिमिस्टिक लोगों की कहानी, जो उन्हें एक बड़े लेवल पर ले जाती है, और वो बिना सोचे बस अपना काम करते जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये कैसे होगा, बस वो कहते हैं हो जाएगा यार, चलते हैं देखते हैं, कुछ तो हो ही जाएगा ना। आपको ऐसे ही रहना है कि कुछ तो हो ही जाएगा। और ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए ना, मतलब इट्स अ फैक्ट कि अगर आप हर चीज में ये सोचोगे ना कि हो जाएगा, हो जाएगा, अरे हो जाएगा, कुछ नहीं है, और जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, तो मैं मतलब गारंटी लेती हूँ, इट्स 100% कि यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय दीज वर्ड्स, बाय यूजिंग दीज वर्ड्स यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। आप ये कह कह के बोल बोल के ना कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, आप अपनी डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हो। पता है 100% आप चेंज कर सकते हो, और आप इसको ट्राई भी करके देख सकते हो। और ये हो गया। उसके बाद पता है क्या होता है कि जो डेस्टिनी है ना, अब ऑप्टिमिस्टिक पैसिमिस्टिक जो लोग होते हैं ना, वो पता है क्या होते हैं, वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि चल रहे हैं किसी काम को करने के लिए, उन्होंने शुरू किया, फिर गलती की, फिर पीछे हट गए, फिर सोचा, फिर सॉल्यूशन नहीं मिला, फिर बैठ गए। मतलब कि वो अपने लाइफ में ना करके सीखते हैं। और जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं ना, वो अपने लाइफ में अपने जुनून से, अपनी मेहनत से वो सब कुछ कर जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कुछ गलत होगा या सही होगा, कर दो, कर डालो, बस हो जाएगा हो जाएगा। तो यही आपको करना है। आपने अपने जो चीजों को देखने का नजरिया बदलना है। आपने ये तो देखो सुना ही होगा कि एक व्हाइट बोर्ड पे एक ब्लैक डॉट लगा हुआ है, तो सबकी नजर उस ब्लैक डॉट पे जा रही है। आपने वैसा नहीं बनना। सिर्फ एक ब्लैक डॉट ही तो है, पूरा बोर्ड खाली पड़ा है। यू कैन राइट ऑन दिस बोर्ड, दिस बोर्ड इज ओपन टू राइट योर डेस्टिनी ऑन दैट बोर्ड। तो आप उस बोर्ड पे अपने डेस्टिनी लिख सकते हो, अपने गोल लिख सकते हो, अपने ड्रीम्स लिख सकते हो, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। अगर आप इफ एंड बट, प्रोज एंड कॉन्स में फंस जाओगे ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ऑप्टिमिस्टिक बनना ही एक कला है, और वो आपको बनना है। आजकल के बच्चों को ये बनना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये जो आपको हनुमान जी की बात बताई है ना, ये इसीलिए है कि वो हमेशा खुश रहते थे, प्रसन्न मन से अपने सारे काम करते थे। वो कदम उठाने से पहले 100 बार सोचते नहीं थे। तो कदम उठाओ और अपना काम करो। और जो लोग आप में कमियां निकालते हैं ना, वैसे तो देखो तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जो लोग अपने में कमियां, आप में कमियां निकालते हैं ना, उनको आप अपने आंगन में ही बिठा लो, क्योंकि वो भी आपकी तरक्की का एक कारण होते हैं। वो आपकी कमी निकाल रहे हैं, बुरा मत मानो, वो आपकी कमी निकाली, आपने उस कमी के ऊपर काम किया और आपने तरक्की की। लेकिन इसमें क्या है कि आप
पैसिमिस्ट नहीं हो सकते। अगर उन्होंने कमी निकाली और उसको आपने दिल पे ले लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको हंसते हंसते ना उसको एक्सेप्ट करना है, अच्छा मेरे में ये कमी है, मैं अभी इसे दूर करता हूँ, या फिर उसको दूर करने के लिए आपको काम करना होगा। किसी को मतलब अगर आप सफल भी हो रहे हो ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सफल हो रहे हो और आप अगर आपका रिजल्ट मतलब जो भी आउटपुट आपकी काम के प्रति अगर अच्छी नहीं आ रही तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, और आप सफल हो रहे हो तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ एक इंसान को, और वो इंसान कौन है? जिसे आप शीशे में देखते हो, यानी कि आप खुद। फर्क हर चीज से सिर्फ आपको पड़ेगा। और मैं तो ये कहती हूं कि आपको अपनी नेचर जो है ना वो हाथी जैसी बना लेनी चाहिए। हाथी बिल्कुल भी अपनी राह से डगमगाता नहीं है, कुछ भी हो जाए। आपने देखा ना जब हाथी शहर में आता है तो कितने लोग उनके पीछे, बच्चे उसको छेड़ते हैं, उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो जरा भी डिस्टर्ब नहीं होता। वो सिर्फ ऑप्टिमिस्टिकली अपनी राह पे चलता रहता है कि मुझे तो चलते रहना है। तो बच्चों, आज ये जो मैंने आपको बताया है ना, आपने इसको अप्लाई करना है, और पेरेंट्स आप भी बच्चों की हेल्प करेंगे इसे अप्लाई करने में, उन्हें ऑप्टिमिस्टिक बनाने में। ये सबसे बड़ी, बहुत जिंदगी को प्राप्त करने की एक सबसे बड़ा ये टूल है कि आप ऑप्टिमिस्टिक होना आपका बहुत जरूरी है। आप अपने सपनों को पूरा करोगे ये बनकर। बहुत ऐसी ऐसी बड़ी पर्सनालिटीज हैं जो कि एक गरीब परिवार से होते हुए भी इतने बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने। अगर वो ये सोचते हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं है, हम कैसे क्या करेंगे, कुछ कैसे कर सकते हैं, अगर वो ये सोचते तो वो सच में कुछ ना कर पाते। और आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे ही बड़े बनते हैं क्योंकि वो हर चीज पे अपने नजरिए को सीधा रखते हैं। तो पेरेंट्स, तो हेल्प योर किड्स टू बी ऑप्टिमिस्टिक। और आपने भी उनको कुछ ये कमियां नहीं निकालने की, तू ये नहीं करता, तू ये नहीं कर सकता, तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना। उन्हें कोशिश करके ये सिखाना है कि आप बस कदम उठाओ, काम अपने आप हो जाएगा। आप बस कदम उठाओ, डरना नहीं है, आप बस कदम उठाओ, काम अपने आप हो जाएगा। तो बच्चों, आर यू रेडी टू बी ऑप्टिमिस्टिक? और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो, उड़ान भरने के लिए तैयार हो, अपने नए जीवन में कदम रखने के लिए। बी प्रिपेयर एंड बेस्ट ऑफ लक। Bye parents, love you kids, and best of luck. God bless you all.